प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। आप सब सुरक्षित है ये विश्वास करते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जैसे कि पिछले समय मैंने एक विशेष वचन लेकर आपके सामने आया था। एक सुखी परिवार, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष का परिवार, एक पति पत्नी के बारे में हमने कुछ बातें सीखा है। मेरे प्रियो, पुरुषों के विषय में हमने पिछली बात हमने बहुत से वचन को ध्यान किया है। इस समय परमेश्वर के जो बच्चे हैं, स्त्रियों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम आज ध्यान करेंगे। इब्रानियों का पत्र उसका 13वां अध्याय उसका 4वां वचन पढ़ूंगा। इब्रानियों 13:4। विवाह सब में आधार की बात समझी जाए और विवाह बिचौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्यारे बहनों, आप सबों को परमेश्वर में मैं धन्यवाद देता हूँ। एक सुंदर सी बात आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को हमको ध्यान देना है ना। बहुत सारी हमारी बहनें कहते हैं कि बहुत सारी बातें आप पत्नियों को या बहनों को ही बोलते हो, है ना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को हमको समझना है। इसलिए मैंने इससे पहले पुरुषों के लिए जो वचन परमेश्वर ने दिया था वो बातें मैंने आपके सामने रखा, लेकिन आज स्त्रियों को ये वचन मैं देने जा रहा हूँ। लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर इस संसार के खुदावन जब हमसे बात करता है, हमें खुश होना चाहिए। अगर बहुत सारी बातें प्रभु अगर बहनों को बताता है, उनकी बेटियों को बताता है, तो आप धन्य हो मेरे प्रिय बहनों। इस बात को लेकर हम खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, ना कि दुख होना चाहिए। अगर परमेश्वर आपसे बात करता है ना, आपसे परिवार के बारे में, परिवार की सुरक्षा के बारे में, परिवार के परमेश्वर में चलने के बारे में अगर बात करता है, तो आप बहुत ही धन्य हो, है ना। वचन कहता है कि विवाह विषय में कि विवाह सब में आधार की बात समझी जाए। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आदि जो दंपति थे, आदि मानव आदम और हव्वा के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। ये परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह है मेरे प्रियो। एक परिवार जो है, विवाह जो है, पति पत्नी जो जोड़ी हम बोलते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और सब बातों में आधार की बात मानी जाए। विवाह को छोड़कर, है ना, एक पवित्र विवाह को छोड़कर जो संसार में जो पाप होते हैं, व्यभिचारियों का, परस्त्रीगामियों का परमेश्वर न्याय करेगा। इससे पहले कि हम आगे जाए मेरे प्रियो, मेरे सारे बहनों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस वचन को हम अध्ययन करेंगे। देखिए, नीति वचन में कहता है कि जिसने स्त्री को ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ को पाया है। जिसने स्त्री को ब्याह लिया है, यानी जिस पुरुष ने एक स्त्री को अपनी पत्नी स्वीकार किया है, शादी हुआ है, विवाह हुआ है, ऐसे पतियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उत्तम पदार्थ पाया है। मैं आज सारे बहनों से पूछना चाहूंगा परमेश्वर के पक्ष में कि क्या आप आपके पति के लिए एक उत्तम पदार्थ हो? क्या आपकी वजह से आपके पूरे परिवार में या आपके पति, आपके बच्चे आपको एक ऐसा खुशी का तोहफा परमेश्वर की ओर से मानते हैं क्या? आप अपने आप को सोचना है मेरे प्यारे बहनों। मैं आपसे विशेष रूप से बात करता हूं, क्या आप आपके पति के लिए उत्तम पदार्थ हो या नहीं? अगर अभी तक नहीं हो तो परमेश्वर की वाचा के बाद, इस वचन के बाद आपको ऐसा काम करना है या ऐसा भय भक्ति से जीवन बिताना है कि कम से कम आपके पति के लिए आप उत्तम पदार्थ, आपके परिवार के लिए आप आशीष का कारण बनो। जय मसीह की। इस बात को हमको जानना है। देखिए, इफिसियों का पत्र कुछ बातें हम लोग ध्यान करेंगे, बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन और एक बार हम लोग याद करेंगे। इफिसियों का पत्र 5वां अध्याय 22वां वचन है, पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है।
पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसा ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे बहनों, इस बात को समझिए। यहां पर वचन कहता है कि अपने पति के अधीन रहो। कैसे? क्या एग्जाम्पल लेंगे? किसका एग्जाम्पल लेंगे? है ना, संसार में हम लोगों को देखते हैं, परिवारों को देखते हैं कि उनकी तरह हमको रहना है। देखो वो कितना अच्छा पति है या कितना अच्छा पत्नी है। हमें संसारिक लोगों को नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखा है मेरे प्रिय, उनको देखना है। देखिए वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि अपने पति के अधीन कैसे रहना है? जैसे प्रभु के। आप और हम सब यानी कलेशिया जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के अधीन होता है। जब हम फाटक पर जाते हैं, परमेश्वर के मंदिर पर जाते हैं मेरे प्रियो, है ना, कलेशिया में जब जाते हैं, हम हर एक जन प्रभु के कैसे अधीन रहते हैं। वहां पर कोई संदेह नहीं रहता मेरे प्रियो, या एक बात को मानते या एक बात को नहीं मानते, ऐसा नहीं होता। हर एक विषय में हम प्रभु की बात मानते हैं, हर एक विषय में हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। वैसा ही परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पति के अधीन रहो जैसा प्रभु के। कलेशिया मसीह के अधीन हर बात में हर एक बात को मानना है आपके पति का। कुछ बातें हमको जो अच्छा लगता है वो बातें हम लोग मान लेते हैं, लेकिन कुछ बातें को हम टुकरा देते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। वचन कहता है, परमेश्वर आपसे सीधी तरह से बात करता है। जैसे कलीसिया प्रभु यीशु के अधीन रहता है, वैसा ही आपको आपके पति के अधीन रहना है। और वहां पर 33 वचन में कहता है, पति का भय माने, पति का भय माने। ऐसा नहीं कि हमको एक डर के मारे रहना, ऐसा नहीं है। एक रेस्पेक्ट, एक भय के साथ जीवन बिताना है मेरे प्रियो। ये मानव या मनुष्य कोई या सोचकर नहीं बोल रहा है, लेकिन परंतु परमेश्वर ने अपनी वाचा में लिख कर रखा है। अपने अपने पति के अधीन रहना है और भय के साथ जीवन बिताना है। देखिए नीति वचन में एक बहुत सारी बातें प्रभु ने लिख कर रखा है नीति वचन में, लेकिन कुछ बातों को मैं पढ़ना चाहूंगा और कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं। 31वां अध्याय नीति वचन 31वां अध्याय उसका 10वां पद में यूं लिखता है, बलि पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये 31वां अध्याय नीति वचन, ये पूरा अगर 10 वचन से अंत तक पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें। मेरे सारे बहनों से मैं अनुरोध करता हूं, इन बातों को आप सीखिए, इन बातों को जानिए। आपके परिवार के लिए एक सुखदायक, एक आशीष का कारण है ये बातें। क्या कहता है? बलि पत्नी कौन पा सकता है। बलि पत्नी के बारे में यहां पर बहुत सारी बातें हैं। कहता है कि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। इस संसार में सोना चांदी रुपया पैसा, बहुत सारे जेवरात, है ना, हीरे जवाहरातों से भी बढ़कर है मेरे प्रियो बलि पत्नी। क्या आप बलि पत्नी हो आपके पति के, आपके परिवार के लिए? आप सोच कर देखिए मेरे प्रियो। वो बलि पत्नी के बारे में एक विशेष बात कहता है कि पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। विश्वास, क्या आप विश्वास योग्य हो आपके पति के लिए? आज सोचना है मेरे प्रियो। वही 12 वचन में कहता है कि वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। प्रेज द लॉर्ड। एक पत्नी होने के नाते, एक बलि पत्नी होने के नाते, परमेश्वर का वचन आपको सीधी तरह से बात कहता है कि पूरे दिनों में, यानी अपने जीवन के सारे दिनों में बुरा नहीं करती है मेरे प्रियो, वो भला ही व्यवहार करती है। कोई भी बुरा काम, कोई भी अपने पति के लिए या फैमिली के लिए, परिवार के लिए कोई बुरा काम नहीं सोचती। एक बलि पत्नी होने के नाते परमेश्वर आपको कहता है कि सारे दिन, जीवन के सारे दिन आपने आपके पति के भला ही काम करोगे, भला ही व्यवहार करोगे। ये 31वां अध्याय में परमेश्वर ऐसी बहुत सारी बातें लिख के रखा है मेरे प्रियो भाई बहनों। इस वचन को आपको सुनना है,
इस वचन के अनुसार चलना है, एक बलि पत्नी के अनुसार आपको जीना है। परमेश्वर ये चाहता है ना। आगे हम पढ़ेंगे तीतुस का पत्र में 2 अध्याय 4 और 5 में कहता है, अपने पति और बच्चों से प्रीति रखे। क्या कहता है? अपने पति और बच्चों से आप प्रीति रखें, प्रेम रखें। एक पत्नी होने के नाते परमेश्वर का यह वचन आपके लिए है। अपने बच्चों से प्रेम करो, अपने पति से प्रेम रखो, प्रीति रखो। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर लिखता है संयम, धीरज और पवित्रता में रहे। आपको संयम की बहुत जरूरत है। धीरज आपके लिए बहुत जरूरी है, और खास करके पवित्रता में बने रहना है मेरे प्रियो। चाहे कठिनाई आए, चाहे तकलीफ आए मेरे प्रियो, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार, एक बलि पत्नी के अनुसार, है ना, अपने परिवार के लिए धीरज होना बहुत जरूरी है। सहना है ना। कुछ कड़वाहट की बातें अगर आपके पति बोलता है, बावजूद आपको संयम बरत रखना है, संयम आपको रखना है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी आपको धीरजता रखना है, जल्दी क्रोध नहीं करना है मेरे प्रियो। ये सारी वचन जो परमेश्वर हमको सिखाता है। उत्पत्ति में 2 अध्याय 18 वचन में अगर हम देखें, सहायक जो मेल का है। आदम के लिए परमेश्वर ने सहायक बनाया। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, ये परमेश्वर ने सोचा, और आदम के लिए एक सहायक को बनाया जो मेल खा सके, जो मेल मिलाप के साथ जीवन बिता सके। क्या आप हो मेरे प्रियो बहनों? आज सोचना है सहायक के रूप में। अगर कभी पति गिर जाता है तो उठाने का काम आपका है। अगर गलती होता है मेरे प्रियो, तो गलती को सुधारने का काम आपका है। परमेश्वर ने सहायक के रूप में बनाया आपको, हर एक विषय में। और भी बहुत सारी बातें हम देखें तो कुछ बातें ऐसे लिखता है कि आपको मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने को यत्न करना है। सारी बहनों को ये बात को जानिए कि मेल के बंधन, है ना, मेल के बंधन में आत्मा की एकता। आपका पति का आप एक मेल मिलाप के साथ, एक दोस्त के साथ, एक एकता के साथ आपको जीवन बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और हमेशा प्रेम में चलना है। प्रेम क्योंकि धीरजवंत है, कृपालु है, वो बुरा नहीं मानता। जब आप प्रेम रखोगे, आप कभी बुरा नहीं मानोगे मेरे प्रियो। आप बुरा नहीं मानोगे, आप क्रोध नहीं करोगे, जल्दी गुस्सा नहीं होगे। अगर गुस्सा होते भी हो तो तुरंत आप शांत भी हो जाओगे, क्योंकि आप में प्रेम जो है धीरजवंत है और कृपालु है। और क्या कहता है? प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है। इसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम बनाए रखो। प्रेम में बहुत कुछ है मेरे प्रियो। अपने पति से, अपने बच्चों से प्रेम बनाए रखिए, क्योंकि पापों को ढांप देता है, छुपा देता है ना। आज संसार में हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक छोटी सी गलती के लिए हम इतना भयंकर स्थिति में लड़ाई होता है कि पति पत्नी अलग हो जाते हैं। और पति पत्नी का अलग होना, है ना, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये जो तलाक है, ये जो डिवोर्स है मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजर में बहुत ही बुरा है। परमेश्वर को घृणा आता है उसके बारे में। परमेश्वर ने बनाया, जोड़ी बनाया परमेश्वर ने, और मनुष्यों से अलग नहीं करना है। आप पत्नी होने के नाते आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मैं अलग हो जाऊं। प्रेम में बने रहिए। प्रेम कृपालु है, धीरजवंत है। अंतिम में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला पत्रस का पत्र, पहला पत्रस 3 अध्याय 1 वचन में पढ़ता हूं। है पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात पत्रस लिखता है। देखिए, अगर आप अधीन हो आपके पति के और भय और भक्ति के साथ एक पवित्र जीवन जीते हो ना, आपके पवित्र चाल चलन भय के साथ जीवन देखकर, आपके चाल चलन को देखकर
आपका पति अगर परमेश्वर के विरुद्ध वो जीता होगा, अगर भय भक्ति के साथ नहीं जीता होगा, परमेश्वर से दूर रहेगा, बावजूद आपको देखकर वचन ना देते हुए भी, वचन बिना बोले ही आपके पवित्र चाल चलन को देखकर वो परमेश्वर की ओर खींचा आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचकर देखिए, एक आत्मा नाश होने से आप बचा रहे हो। संसार को तो हमको बचाना ही है, संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाना ही है, लेकिन आपके पवित्र चाल चलन से आपके पति जो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए थे, उनको वापस आप ला रहे हो। कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए कहता है कि 5वां वचन, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम। देखिए एक वचन यहाँ पर लिखता है, कितनी अच्छी बात लिखता है। देखिए अपने आप को संवारना है ना। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना, सोने के गहने या भांति भांति कपड़े पहनना। यहाँ पर बहुत सारी बातें, मैं आपको पूरा नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आप पढ़ना जरूर। ये संसारिक जो तौर तरीके है ना श्रृंगार करना, मैं ये गलत नहीं कहता हूं। अपने अपने पति के लिए अगर आप श्रृंगार करते हो तो ठीक है, लेकिन दिखावटी ना हो, दिखावटी ना हो। यहां पर कहता है कि अगर अपने अपने पति के अधीन रहते हो, वही आपके लिए संवारना है, अपने आप को श्रृंगार करना है। जैसा सारा के बारे में लिखा गया है, अब्राहम को स्वामी कहकर पुकारती थी, वो दीनता में जीती थी। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को ऐसी आशीष दिया। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार आशीष चाहते हैं जैसा अब्राहम के परिवार को मिला। आज अगर आपको, आपके परिवार को ऐसे आशीष चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने आप को जैसा कलीसिया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अधीन रहती है ना, बात मानती है, भय के साथ जीवन बिताती है, वैसा जीवन आपको जीना है। एक पवित्र चाल चलन के साथ, एक भय और भक्ति के साथ अपने अपने पति के अधीन में रहकर जीना है। इनमें कितने सारे आशीष आपके पति के लिए, आप खुद के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण बनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आशीष के लिए आपको बनाया है ना, इसलिए आशीष आपके द्वारा मिल जाएगा, आपके प्रेम के द्वारा मिल सकता है। अगर शैतान आपके बीचों बीच अगर कार्य करता है तो उसका कारण बहुत कुछ है मेरे प्रियो। अगर आप प्रेम में बने रहते हो, प्रेम धीरजमंद, कृपालु, दया, है ना, कितना सब कुछ, तो शैतान का कार्य को आप नाश कर देते हो। जो बुद्धिमान स्त्री है ना, घर को बांधती है, और निर्बुद्धि जो बुद्धि नहीं है वो स्त्री घर को तोड़ देती है। आप घर बांधने वालों में से एक भली पत्नी के समान आप अपने घर को सजाइए, आप अपने आप को संवारिए, एक आत्मिक तौर पर जीवन बिताइए और पवित्रता के साथ जीवन बिताते हुए अपने परिवार को परमेश्वर के राह पर आप चलाइए। परमेश्वर ऐसी कृपा, ऐसी अनुग्रह आप सबों पर करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 राजा, आपकी बड़ी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। हाँ प्रभु, जो आपके बच्चे हैं, हमारी बहनें, पत्नियों के लिए आपकी जो वाचा थी प्रभु, हमने अभी तक सुना प्रभु। जितने लोग प्रभु इस वीडियो को, इस यूट्यूब को प्रभु देख रहे हैं प्रभु, देखने वाले हैं प्रभु, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक बली पत्नी के समान। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक स्त्री अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसा कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहती। हर एक बातों में पत्नी अपने पति के अधीन रहना सीख जाए और एक प्रेम के जीवन जिए, पवित्रता के साथ जीवन जिए, अच्छी भय और भक्ति के चाल चलन के साथ जीकर प्रभु अपने परिवार को प्रभु आपके द्वारा आशीषित होकर अनेक लोगों को मार्ग दिखा सके। ऐसी कृपा सबों पर कीजिए। सारे बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई तकलीफ है प्रभु उनके जीवन में, वो तकलीफ को दूर करना पिता, आपके वचन के सामर्थ्य से भरना पिता, और प्रभु निरंतर एक भली पत्नी होकर अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए निरंतर पिता परमेश्वर हमेशा भले काम करे, ना कि कोई बुरा काम। आपके वचन के अनुसार जीकर आपकी महिमा कर सके। ऐसे सौभाग्य
सबों को देते करके ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद मेरे प्यारे बहनों, मैं आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं, धन्यवाद देता हूं और आशा रखता हूं कि इस वीडियो के बाद परमेश्वर आपके जीवन में बहुत प्यार दे और आपके परिवार को आशीषें भरे और जो कमी आप में थी उस कमी को दूर करके परमेश्वर आप उनकी महिमा के लिए आपको आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।